सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में गोरखपुर के डिप्टी लेबर कमिश्नर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार डिप्टी लेबर कमिश्नर असित कुमार सिंह पर पद का दुरुपयोग करके गैर कानूनी तरीके से अवैध वसूली करने और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इसके बाद सरकार की ओर से कार्रवाई की गई। निलंबित उप श्रमायुक्त निलंबन अवधि में श्रमायुक्त मुख्यालय कानपुर से संबंध रहेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये अहम जानकारी। योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और लगातार कार्रवाई इस तरीके की देखने को मिल रही है प्रदेश भर से। और तमाम जानकारी के साथ संकल्प दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संकल्प, लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है, एक संदेश देने की कोशिश भी है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जाने का काम कर रहा है, भले ही वो सरकारी महकमों में क्यों न तैनात हो। यही इसी क्रम में गोरखपुर में उप श्रमायुक्त के पद पर तैनात थे असित कुमार सिंह। इनके ऊपर कई लगातार इनकी शिकायतें आ रही थी, किस तरीके से भ्रष्टाचार और वसूली, अवैध वसूली वहां पे की जा रही थी। लगातार पद का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसकी शिकायत की जाती है। और उसके बाद में लगातार यूपी सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी क्रम में कार्रवाई की जाती है। और यह माना जा रहा है कि अग्रिम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। और फिलहाल जो है असित कुमार सिंह जो उप श्रमायुक्त थे, उनको कानपुर से अटैच कर दिया गया है। और फिलहाल ये जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे जो अवैध तरीके से वसूली का खेल हो रहा था, इसमें और भी कोई कर्मचारियों की अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई दी जाएगी। लेकिन साफ तौर पे एक कड़ा संदेश है कि जिस तरीके से शिकायतें सामने आ रही थी, उसके बाद में सरकार ने संज्ञान लिया और इस पूरे की जो प्रथम दृष्टया जांच कराई गई उसमें दोषी पाए गए हैं। उसके बाद में ये कार्रवाई की गई और ये माना जा रहा है कि अब आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर इस पूरे खेल में किसी और भी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी अभी भी जो लगातार सरकार की नीतियों के तहत काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के यहाँ पर खैर नहीं, ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश एक बार फिर से सरकार के द्वारा की गई है। बहुत शुक्रिया आपका संकल्प दुबे, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर आपको ये बताते चले कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती हैं, फुल टाइम पाखंड करती हैं। ये लोग कमरे में टोपी लगाते हैं, बाहर तिलक लगा लेते हैं। ये लोग इसी तरह जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता इन्हें अच्छी तरह पहचानने लगी है। ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पॉलिटिकल पाखंड, और इनका जो इतिहास है वो इतिहास है कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक। इस तरह का ये पॉलिटिकल पाखंड से भरे हुए सियासत रही है आज तक, और इसी सियासत के माध्यम से लोग गुमराह करते रहे, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं। इधर प्रदेश के दर्जनों विभाग सरकार से सहायता अनुदान लेने के बावजूद खर्च का हिसाब नहीं दे रहे। 31 मार्च 2019 को अनुदान संबंधित 23,832 करोड़ रुपए का हिसाब किताब यानी कि उपभोग प्रमाण पत्र विभागों को देना था। ये खुलासा सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित वित्त लेख खंड 1 की रिपोर्ट से हुआ है। इसे मंगलवार को विधान परिषद के पटल पर रखा गया, जिसमें खुलासा हुआ कि 30 सितंबर 2017 तक दिए गए अनुदानों को लेकर 31 मार्च 2019 तक 63,366 अनुदानों का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इस संबंध में विभागों को 23,832 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि दी गई थी। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं, जहां के थाना उत्तर क्षेत्र में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स अधिकारी के नाम पर घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के सभी लोगों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद घर में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 8 से 9 बताई जा रही है। 8 या 9 आदमी थे। फिर क्या हुआ? कोई नहीं, हम लोग बैठे थे बाहर कमरे में, माइक से रेट डालेंगे, छापा डालेंगे, अलमारी वगैरह खरीदी, खोली, गट्टा ही निकाले, उनको पलटे 2 आदमी। हम लोग को सही नहीं, बस के बाद भतीजा आया, उसको यहाँ बैठा दिया, फोन पहले भी निकल ले। क्या क्या सामान लगे आपके यहाँ से? 2 सेमी राइफल, 1 रिवॉल्वर। पैसे भी कुछ लेके देंगे? पैसा 40-50 हज़ार रुपया। कोरेलाल यादव
के यहाँ 7-8 लोग एक वाइट स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे इनकम टैक्स का ऑफिसर बनकर। यहाँ पे काफ़ी 15-20 मिनट तक जांच पड़ताल किया और लौटते समय इनके 2 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 40,000 रुपया लेते गए हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वो रियल इनकम टैक्स के ऑफिसर थे या पुलिस की कोई टीम थी या कोई अन्य ठगी का या लुटेरा का कोई गैंग था, उस पर काम किया जा रहा है। इधर खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर ठगी करने वाले युवक को कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि युवक खुद को ओएसडी बताकर अधिकारियों से रिश्वत मांगता था, राम मंदिर के नाम पर रुपए ऐंठता था। पुलिस के अनुसार आरोपी अमेठी का रहने वाला है। अब तक 30 से 40 अधिकारियों के साथ ठगी कर चुका है। कई सारे अधिकारियों को उसने इस तरह से उनसे पैसे लिए हैं और कईयों से उसने कॉल किया है। इसकी सारी डिटेल्स हम लोगों को मिली है। इसके पास से कई सारी डायरियाँ मिली है जिसमें सभी लोगों की डिटेल्स मौजूद हैं। ये व्यक्ति अमेठी का रहने वाला है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में जाकर अपने क्राइम को अंजाम देता था। इसको हमारी साइबर और सर्विलांस टीम ने मिलकर इसको पकड़ा है